चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने किया भड़काऊ भाषण, हमें सत्ता में हो हम मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर हटवा देंगे और जो रास्ते में नमाज पढ़ते हैं वो भी बंद करा देंगे। इसी के फिल्म एडवोकेट लाडले शेख ब्लड टाइगर के मुंबई अध्यक्ष सचिन और उनकी टीम ने और एडवोकेट की टीम ने मिलकर दिया ऑफिसर को लिखित में कंप्लेन और ऑफिस में भी दिया कंप्लेन। राज ठाकरे के ऊपर किया गया कार्रवाई करने की मांग। बता देना मुझे। सर, राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर हम सत्ता में आएंगे तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे और नमाज जो रोड पे होती है उसको हटा देंगे। उसके बारे में आपने किसको क्या पत्र दिया है कार्रवाई करने के लिए? हम लोगों ने, हमारे वकीलों की एक टीम ने, हमने एडिशनल कमिश्नर जो है चुनाव आयुक्त है उनको मंत्रालय में हमने एक लेटर दिया है। 8 तारीख को दिया था हमने लेटर कि राज ठाकरे के खिलाफ तुरंत कार्रवाई जाए और उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा है, क्योंकि एज पर दी रूल्स मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता है। और अफसोस की बात तो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, किसी भी लीडर ने उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की। यहाँ तक कि जो लीडर्स अपने आप को सेकुलर कहते हैं उन्होंने भी उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि जब मुसलमानों की बात आती है तो सब ये सोचते हैं कि भाई हमारा हिंदू वोट कट जाएगा, इसलिए वो कंप्लेंट करते नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं, खासकर स्पेशली मुस्लिम कैंडिडेट, उन्होंने भी कंप्लेंट नहीं की है। यहाँ तक कि उन्होंने लिखित कोई रेटिंग में नहीं दिया, सिर्फ जबानी खर्च करते हैं और उसको मीडिया पे जो है अपलोड कर देते हैं ताकि बस पब्लिक खुश कर सके, लेकिन लिखित कंप्लेंट नहीं की है। हम लोगों ने हमेशा हेट स्पीच के खिलाफ हमेशा मूवमेंट चलाया है, चलाते रहेंगे। इससे पहले भी किया है हमने, नीतीश राणे के खिलाफ भी किया है और बहुत सारे लोगों के खिलाफ किया है, टी राजा के खिलाफ किया है और आगे भी करते रहेंगे। और ये जो नफरत की राजनीति है इसको हम लोग चलने नहीं देंगे, इसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। तो अभी चुनाव आयुक्त ने क्या कार्रवाई किया है? चुनाव आयुक्त ने उनको 2 दिन का समय दिया था, उनके खिलाफ नोटिस इशू किया था और उन्होंने कहा था कि बुध तक और वेडनेसडे तक, अगर बुधवार तक वो रिप्लाई नहीं देते हैं तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। तो हम लोगों ने आज तक इंतजार किया है। अगर चुनाव आयुक्त आज उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, अगर उनके खिलाफ FIR नहीं किया जाता है, तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि हम आगे का स्टेप लेंगे। हम ये नहीं बताएंगे हम क्या करने वाले हैं, लेकिन हमने आगे के स्टेप की पूरी तैयारी कर रखी है और हम उनको जहाँ तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, हमको जहाँ तक जाना पड़े, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, हम लोग इस मामले में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, क्या लगता है आप कार्रवाई होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी का वोट तोड़ना चाहते हैं और बीजेपी का वोट पोलराइज करना चाहते हैं। लेकिन सारे लीडरों को मुसलमान ही क्यों दिखाई देता है? सिर्फ मुसलमानों की राजनीति क्यों, सिर्फ मस्जिद ही क्यों दिखाई देती है? बस सारी राजनीति मुस्लिम, मस्जिद और नमाज, इसी पर पूरी इसी के दरमियान क्यों घूमती है? और ये लोगों को तोड़ने का, जो दो मजहबों के बीच में, दो जो है मजहब वालों के बीच में ये लड़ाने का काम क्यों किया जाता है? डेवलपमेंट पे क्यों नहीं बात होती है और डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाता? जैसे अभी आप देख रहे हैं अमेरिका में चुनाव हुआ, वहां डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव हुआ और डेवलपमेंट के मुद्दे पे ट्रंप वापस जीत कर आए। तो ऐसे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? और हमारा देश इसीलिए आगे नहीं जा पा रहा है। और इस तरह से अगर होता रहेगा तो हमारा देश और कई वर्षों तक, 100-200 वर्षों तक भी वहीं का वहीं रहेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो फिर किस तरह से ये चुनाव में इस तरह से क्या अपील करेंगे जनता से, ऐसे लोग जो बयान देते हैं मुस्लिम के नमाज और लाउड स्पीकर के ऊपर? मैं जनता से अपील करूंगा, विशेषकर मेरे हिंदू भाइयों से ये अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के आप बहकाव में न आए। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और आपका वोट पोलराइज करने के लिए, मुसलमानों को गाली देकर आपसे वोट लेना चाहते हैं। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और अपनी कुर्सी चाहिए, इनको किसी मजहब वालों से कुछ नहीं पड़ी है, समझ रहे? ये आपस में नफरत फैला के, हमको लड़वा के, इनके बच्चों को ये लंदन में पढ़ाते हैं, इनके बच्चे सिक्योरिटी में सेफ रहते हैं और सारी मुसीबत हमारे बच्चों पे आती है। सर क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे? आपने एक शिकायत पत्र चुनाव आयोग को दिया है राज ठाकरे को बयान को लेकर। जय भीम मित्रों, मैं ब्लू टाइगर का मुंबई अध्यक्ष सचिन साळुंके। हमने 8 तारीख को चुनाव आयोग को एक लेटर दिए थे। राज ठाकरे साहब ने बोले थे कि मस्जिद में से भोंगे हटाने के लिए, उस कारण हम लोग ने उनको वहाँ लेटर मंत्रालय में दिए थे कि भाई ये